फेडरेशन सोशल जस्टिस का जो कार्यक्रम इसमें महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है, तो यहाँ पे सर दो आपके मेन मुद्दे हम देख रहे हैं। एक तो कास्ट सेंसस को लेके है और ओबीसी रिजर्वेशन को। तो सर क्या कहना है? ये तो एक सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया लेवल पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु ने एक इनिशिएटिव लिया है और जिसमें तेजस्वी यादव हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव जी हैं, राजस्थान के सीएम, ये काफी सारा एक ओबीसी वर्ग जो ऑल इंडिया लेवल पे है, छगन भुजबल जी है, ये ऑल इंडिया लेवल पे यूनाइटेड हो रहे हैं। और इसलिए हो रहे हैं कि एटलीस्ट सेंसस तो कराया जाए, क्योंकि अभी हम 1931 के बाद में कास्ट सेंसस को लेके काफी बार बातचीत हुई। पिछले बार भी जो सेंसस हुआ वो कास्ट सेंसस किया है इन्होंने, मगर उसका डाटा पब्लिश नहीं किया। तो हम लोगों का यहाँ पे ये मुद्दा है कि कास्ट सेंसस कराया जाए। ओबीसी रिजर्वेशन और आपको एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोदी सर ने इनको चोर बोला, उसको लेके बीजेपी एक मुहिम बना रही है। बीजेपी ये कह रही है कि ये ओबीसी का अपमान है। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं, ओबीसी महासभा के कोर कमेटी के सदस्य हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम लोगों ने एक सिविल सूट भी फाइल कर रहे हैं, जिसमें ये सूट फॉर डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, जिसमें ये मांगेंगे कि मोदी सरनेम गुजरात में ओबीसी कम्युनिटी में आता ही नहीं है। एक बड़े मजे की बात है कि सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों भी लिस्टों में मोदी आता ही नहीं है ओबीसी कम्युनिटी में। पर यह प्रचारित किया जा रहा है कि ओबीसी कम्युनिटी को चोर बोला गया है। ओबीसी कम्युनिटी जो है बहुत ही मार्शल कम्युनिटी है, खुददार कम्युनिटी है, और इस तरीके से उसके नाम पर जो ब्लेम गेम हो रहा है उसको हम एक्सपोज करेंगे इस सूट के माध्यम से। दूसरा, एक लीगल नोटिस भी हम लोग देने जा रहे हैं जेपी नड्डा साहब को, और उसमें मांग करेंगे कि जिस तरीके से ओबीसी को चोर वाली बात वो कह रहे हैं राहुल गांधी के नाम पे, ये भी डिफेमेटरी उसमें आता है। तो इस तरीके का इस तरीके का प्रचार इन लोगों को बंद करना चाहिए, नहीं तो हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। सर, क्या लगता है राहुल गांधी को राहत मिलेगी कोर्ट से? देखो, बात राहत की नहीं है, बात यहाँ है ओबीसी को जिस तरीके से राहुल गांधी के नाम पर प्रचारित किया जा रहा है, ये डिफेमेटरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जिस तरीके से वो बात कह रहे हैं कि मोदी मतलब ओबीसी मतलब चोर, इस तरीके के डिफाइन करके पूरी की आधी भारत देश की आबादी ओबीसी गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं ये कहता हूँ, राहुल गांधी का नाम लेके जिस तरीके से ओबीसी कम्युनिटी को चोर बोला जा रहा है, ये डिफेमेटरी है, और इसके खिलाफ पे हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, एक चीज और है सर, आप मध्य प्रदेश में जो आरक्षण है ओबीसी का बिल्कुल खत्म कर देंगे। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश में ओबीसी कम्युनिटी का जो आरक्षण है पहले ही लागू नहीं हुआ था, 14% मिल रहा था। जैसे तैसे कांग्रेस में कमलनाथ सरकार ने 27 किया, और उसके बाद जैसी सरकार चेंज हो गई तो फिर उन्होंने रोक दिया, और आज भी उस पर प्रॉपरली पैरवी नहीं कर रही गवर्नमेंट। तो इस कारण से 27% जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, जबकि सरकारी डाटा ये कहता है कि सिर्फ 10% लोग ही ओबीसी के लोग काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब 14% रिजर्वेशन लागू है तो कम से कम 14% तो करते, पर ये जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है ये बड़ा दुखदजनक है कि आज मध्य प्रदेश सरकार ने ही डाटा सबमिट किया है कोर्ट में, और उसमें कहा है कि 10% लोग काम कर रहे हैं, 10 से लेके 13% तक। 2024 में क्या पूरा विपक्ष एकजुट होकर लड़ पाएगा? हाँ, विपक्ष और पूरे ओबीसी कम्युनिटी, हमें लगता है कि जिस तरीके से ओबीसी कम्युनिटी, SC/ST कम्युनिटी पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो एक तरीके से लामबंद हो रहे हैं, और ये आज उसी की एक परिणति है, उसी को आज एक चलता देख रहे हैं। आप देखेंगे स्टालिन साहब भी जुड़े हुए हैं, आपका तेजस्वी यादव जी भी जुड़े हुए हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी भी जुड़े हुए हैं, अखिलेश यादव जी भी आए हुए हैं, और तमाम सांसद आए हुए हैं, और ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा तबका जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, पॉलिटिकली एक्टिव है, वो सब एक यहाँ पे इकट्ठा है। सर, आप बताइए सर, आप मध्य प्रदेश से आते हैं जी, और ओबीसी के आप लगभग ओबीसी महासभा के, तो जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण मध्य प्रदेश में खत्म कर दिया गया है लगभग, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और पहले भी पूर्व पार्टियां भी रही, उन्होंने मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के साथ धोखा किया था, और लगातार जो पिछड़े वर्ग का जो मुख्यमंत्री अपने आप को बोलने वाले लोग बोलते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आज 19 साल होने जा रहे हैं, पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी नहीं है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, चाहे शिक्षा विभाग की बात हो,
चाहे कॉर्पोरेशन की बात हो, तमाम सारी जगह पर, चाहे हाई कोर्ट की बात हो, वहां पर पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। इसके लिए लगातार ओबीसी महासभा के तमाम जो हमारे संगठन है वो भी लगातार उस लड़ाई को लड़ रहा है सड़क से संसद तक। और इसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से एकजुट होकर इस बार जो वहां पे मध्य प्रदेश का चुनाव 2023 का होगा, बिना ओबीसी के चुनाव नहीं होगा। तो क्या आप मतलब भाजपा को हरा पाएंगे? पूर्ण रूप से करेंगे। देखिए, इस देश में और मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा आबादी हमारी है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है। लेकिन जब हम लोग अपने लोगों को जागृत करने लगे हैं, लगातार लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, जो आरएसएस और भाजपा की पार्टी जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ उनके साथ धोखा कर रहे हैं, उनका हनन कर रहे हैं, उनके अधिकार खा रहे हैं और संविधान को खत्म करने में लगे हैं, तो लगातार लोगों में जागृति आ रही है। देखिए, एक बात समझ में, जैसे अभी हमारे वरुण सर ने बोला था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये सोच रही है कि ओबीसी को एक ढोलक की तरह इधर से बजा दो जा रहा है, ये पूरी तरह से भ्रम में है। इस बार ढोलक तो तुम्हारी बनाई जाएगी और हम बजाने का काम पिछड़े वर्ग के लोग करेंगे, क्योंकि तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम्हारे गृह मंत्री के द्वारा, राजनाथ सिंह जी पूर्व में गृह मंत्री थे, उन्होंने 2018 में बोला था कि हमारी सरकार आएगी, हम कास्ट सेंसस कराएंगे, लेकिन मुकर गए। इसका बदला हम 2024 में लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से एक झूठा जो अभी पूरे देश के अंदर जो आज की तारीख में जो बदनाम करने का और एक जो गाली के नाम पर जो बोल रहे हैं कि ओबीसी को चोर बोला। देखिए, अगर वो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को चोर बोला, प्रधानमंत्री अगर पिछड़े वर्ग के होते तो मंडल कमीशन की बात करते, वो कास्ट सेंसस की बात करते, दलित पिछड़ों की बात करते। आज दिनांक तक वो केवल मंदिर मस्जिदों की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं। और उन जो अडानी, जो गुरु पे मोदी, ललित मोदी है, उनकी गोदी में बैठकर इस देश के सबको लूट कर जा रहे हैं, ये पूरी रूप से पिछड़े दलितों का हिस्सा खा रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का ओबीसी महासभा, ओबीसी के तमाम संगठन, हम इसके खिलाफ जाएंगे। और सर ने जो बोला, हम पूर्ण रूप से ओबीसी महासभा के लोग और जेपी नड्डा को हम लीगल नोटिस दे रहे हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आप प्रमाणित कीजिए कि मोदी जी ओबीसी के हैं। ओबीसी की सेंट्रल जो ओबीसी नाम का जो बोला है कि ओबीसी मोदी जाति ओबीसी की है, कहीं भी देख लीजिए हमारी पिछड़े वर्ग का जो पिछड़े वर्ग आयोग की जो सूची है, जो ओबीसी की सूची है सेंट्रल की, उसमें मोदी की कोई जाति नहीं है वहां पे। और गुजरात में हमने देखा वहां भी कोई जाति नहीं है। इसके लिए हम सूट फाइल करेंगे और जो अपमान किया है कि पिछड़े वर्ग को, जो आपने ढोलक की और डमरू की तरह बजाने का काम किया है, उसका बदला हम 2024 में लेंगे और इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े।